हेलो नमस्ते टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि वालों। ये है रीडिंग आपके लिए एंड वेलकम टू दिस चैनल। आपके आपके अपनी चैनल पे स्वागत है। मिथुन राशि जेमिनाई के लिए मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ नेक्स्ट फेज नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या शिफ्ट, क्या डिस्टेंट इवेंट रहेगा आपके लिए। ऑल्सो क्या शिफ्ट यू टर्न आपको देखने के लिए मिलेगा अपकमिंग टाइम में, जो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यू टर्न होगा। तो क्या वो इवेंट है जेमिनी इसके लिए। टाइम पीरियड भी मैं आपको बताऊंगी, अगर डिवाइन उसको रिवील करना चाहेंगे तो टाइम पीरियड में मैं आपको बता दूंगी जहाँ मेरी इंट्यूशन रहेगी। ठीक है, तो आप अपना नाम लेके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो जब भी मैं सफल करती हूँ, एंड दैट इज जस्ट ओनली फॉर यू सो दैट यू कैन कनेक्ट विद एनर्जी। कार्ड्स ऑलरेडी सफल रहते हैं, बट आपके सामने एनर्जीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं करती हूँ। ठीक है, चलिए। पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, या फिर कॉल पे रीडिंग लेना चाहते हो, कहीं से भी लेना चाहते हो, नो मैटर किस कंट्री में हो आप, तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। क्या इंट्यूशन है, क्या रीडिंग है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट फेज नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मिथुन राशि वालों जेमिनी का क्या होगा डिवाइन। दिस इज नाइट ऑफ सोर्स, दिस इज थ्री ऑफ wands। टैरो का मॉडिफाइड वर्जन है, लेट मी टेल यू, वही मैं यूज़ करूँ। यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, थर्ड पार्टी रिमूवल होगा। दिस इज इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड दिस इज एट ऑफ पेंटिकल। यहाँ भी नाइट से दो नाइट आया है आपके लिए। अगर ना आपको हमेशा लोग ना धोखा दे के चले जाते हैं ना, इट इज जस्ट बिकॉज समथिंग जो जुड़ा हुआ है आपकी कार्मिक क्लेंजिंग से। ठीक है, पास में ये चीज़ आपने किसी के साथ की होगी, तो इस जन्म में वो पर्सन अपना कार्मा क्लियर करके जा रहा है आपके साथ। ठीक है, बट ये पता नहीं क्यों मैसेज आया तो मैंने कह दिया। ये चाहे रिलेशनशिप में बेट्रायल हो या लोगों का आपके लिए डिसऑनेस्ट होना हो, ये जो भी है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। यहाँ पे क्या है आपके लिए, योर नेक्स्ट चैप्टर जेमिनी का क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि वक्त आपके साथ हीलिंग लेके आ रहा है। ठीक है, जो 3 वीक है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डीपली हर्टेड है, उनके लिए 3 महीने लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 3 वीक, कुछ लोगों के लिए 3 महीने आपकी एनर्जीज पे, बिकॉज यहाँ जेमिनाइज अब अलग अलग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, कुछ लोग हर्ट है बट अपने आप को संभाल रहे हो। तो 3 वीक से 3 मंथ में आपके लिए ना मैं देख पा रही हूँ वक्त के साथ बदलाव आ रहा है। वक्त के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका हार्ट हील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज समथिंग जो आपकी पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ लाइफ में जब बड़ा होता है, बड़ा मिलता है, तो वो चैलेंजेस के बिना नहीं मिलता है, सबके साथ है। आई थिंक आप समझो कि नेचर का जो रूल है, डिवाइन का जो रूल है, यूनिवर्स का जो रूल है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं सेट किया गया है। ठीक है, जो चीज़ें लिख दी गई हैं, जो रूल्स यूनिवर्स ने बना दिया है, वो हर किसी पे लागू होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो एक गरीब हो, नो मैटर। रूल, अ रूल दैट इज सेम स्टैंडर्ड उसको सेट किया जाता है। हाँ, कार्मिक जुड़ा होता है आपके साथ, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कर रहे हो, सब कुछ उससे रिलेटेड बहुत डीप है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट। अगर आप समझो कि आपके पास लाइफ से कैसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे इतना आप बहुत गहराई में जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आप जो है हीलिंग को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि कोई आप पर दया कर रहा है, कोई आपको बेचारा समझ रहा है, एंड इट्स जस्ट लाइक आप ये डिजर्व करते हो। ठीक है, अपकमिंग टाइम में अगर कोई आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनको होने देना। ठीक है, आप ये मत समझना कि भाई ये मेरे को आ रहा है हेल्प करने बिकॉज ये मुझे बेचारा बेचारा ही समझ रहा है, मैं किसी की एहसान क्यों लूँ, मैं किसी का एहसान क्यों लूँ। अगर ये बंदा मेरे से जस्ट बिकॉज ये मुझे बेचारा समझ रहा है और उसको समझ के हेल्प करा, आई जस्ट डोंट नीड हिम, आप थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हो एट दैट टाइम। मत होना यहाँ पे, बिकॉज यूनिवर्स आपके सामने ऐसे लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लाइफ में। ऐसा देखोगे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों के वो लाइफ में जो कि आपका हाथ थामना चाह रहे हैं, लिटरली जेन्युइनली थामना चाह रहे हैं। आगे का इनका इंटेंशन क्या होगा, आगे का फ्यूचर इस पर्सन के साथ क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता,
बट फ्रेंड आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप ये समझ जाना कि जेन्युइनली कोई आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये लाइफ में आना, क्योंकि आना तो दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत फास्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा लेट से आ रहे हैं, बट जेन्युइनली लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको आपका जो भी खराब टाइम या खराब पास्ट रहा है उससे निकालने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। एंड अब जस्ट कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो, कभी भी आपको ना डाउट लगे किसी भी पर्सन के ऊपर, कुछ भी लगे, कि अब आंखों में आंखें डाल के बात करना उस पर्सन से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है इसकी इंटेंशन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, बट आपको ये समझना है कि आप उतने इमोशनल फूल नहीं हो, आप समझ जाओगे इस चीज़ को। सो यू आर जस्ट स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ दैट पर्सन, जस्ट स्टेयर दैट, आपको समझ में आ जाएगा उस पर्सन का इंटेंशन। तो अपकमिंग टाइम जो है ना आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है, ये मैं लिटरली क्लियरली बेसिकली मैं देख पा रही हूँ ना। और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, या तो इनका फायर साइन हो सकता है, एरिस लियो सैजिटेरियस, एयर साइन, सॉरी, एरिस एयर साइन, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड फायर साइन हो सकता है इस पर्सन का। इनका ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे फायर, इनका ज़ोडिएक साइन जो है फायर साइन हो सकता है या एयर साइन हो सकता है। या तो फायर साइन है जो आपके लिए एरिस लियो एंड सैजिटेरियस, और वो एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा हो सकता है, ठीक है। नाउ नाउ द नेक्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, आपको लॉन्ग टर्म किसी चीज़ में सक्सेस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये जो थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये बता रही है आपके लाइफ में किसी चीज़ में यहाँ पे आप ने कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर किया है, या पास का कोई हॉबी छोड़ दिया, पास की कोई भी चीज़ को अगर आपने अधूरी छोड़ दी है, उसी का कंप्लीशन आ रहा है। और उसको कंप्लीट करने से, जैसे कोई आपका हॉबी हो गया, कोई आप परसू करना चाहते थे, कोई आपने कोर्स नहीं खरीदा, कुछ चीज़ आप करना चाहते थे, चाहते चाहते आपने छोड़ दिया शादी की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल रीज़न हो सकता है, तो उसी चीज़ को परस्यू करके उस चीज़ में लॉन्ग टर्म सक्सेस आप क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ, अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो या फिर कोई इंटरनेशनली आप जाके अपना बिजनेस वहाँ शुरू करना चाहते हो, एंड इट जस्ट लाइक कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स डील करेंगे आपके साथ, ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो वहाँ आपके लिए सक्सेस होगा। इंटरनेशनली आपको कोई अपॉर्चुनिटी अपकमिंग टाइम में मिल सकती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपका ऐसा काम हो सकता है जहाँ आपको टूर्स एंड ट्रैवल कंटिन्यूअसली यहाँ पे करते रहना पड़ेगा, आना जाना। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सक्सेस मिलेगी, बट उसका हर एक सक्सेस की कीमत होती है। आपका कीमत होगा कि आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आप सोचो, आप एक ऐसी जगह पे अगर सोचोगे कि चले जाओ जहाँ एक सेटल डाउन हो जाओ और रेस्ट करके जस्ट वर्क फ्रॉम होम करो, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। आपके लिए होगा कि अगर आप बड़ा प्लान कर रहे हो, बहुत सारा मूवमेंट करना पड़ेगा, आना जाना, इन एंड आउट, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ओके, एंड आई जस्ट सी हियर कि यू आर एम्प्लॉइंग पीपल, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है कि आप प्रोवाइड करा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड नो मैटर आपका क्या है, कैसे अभी रह रहे हो, क्या एनर्जी में रह रहे हो, यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है ना, आपका पेशेंस लेवल ही नेक्स्ट लेवल का होगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है एंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, या फिर टाइम अगर आपको किसी ने दे दिया और 5 बजे का दिया, तो आपको 5 बजे ही वो चीज़ होनी चाहिए, 3 बजे तो 3 बजे, 2 बजे तो 2 बजे ही। आप वेट करवा सकते हो पर आप वेट नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, तो ये भी चेंज होगा आप में, ठीक है, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में। आई कैन सी विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है आपके अंदर, मुझे दिखाई दे रहा बहुत सारा पैशन, बट पैशन के साथ आप में जो डिफेंसिव मोड है, ठीक है, वो भी ऑन हो रहा है। एंड आई कैन सी बहुत स्पीड के साथ आपकी लाइफ बढ़ेगी। ओके, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, अचानक से आपकी जो लाइफ का ग्राफ है वो स्पाइक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए एसेट जो आपने बाई किया है, जो शेयर आपने बाई किया, वो अचानक से हाइक पे जा रहा है, चांसेस ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, आप अपने आप को एक्सपोज करना अच्छा लग रहा है चैलेंजेस में,
आपको अपने आप को जानबूझ के अपना चैलेंजिंग वर्क कर रहे हो। आप वो जो चैलेंजिंग वर्क है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसे खुद मज़े दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़, उस सारी चीज़ों का इमोशनली मज़ा लेना, चैलेंजेस का जानबूझ के अपने आप को चैलेंज, एडवेंचरस चीज़, रिस्की चीज़ में आप यहाँ पे कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसी यहाँ पे सडन एक्सपेक्टेड चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल, दैट इज लिटरली टेलिंग आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो करियर है, उसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और लोगों को भी सिखाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है, नो मैटर कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। आपकी स्कूलिंग, आपका करियर, यहाँ पे ये चीज़ जो है कि बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सिखाया है उसने आपको, बहुत कुछ आप ऑलरेडी सीख चुके हो। एंड दैट इज द टाइम इज कमिंग वेयर यू आर अप्लाइंग ऑल दोस प्रिंसिपल, जब कुछ सीखा है आपने कि कैसे लाइफ में आगे चीज़ों को एम्प्लॉय, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लाई कर सकते हैं, नॉट एम्प्लॉय। नाउ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप मुझे लिटरली एक बिजनेस मैन, बिजनेस वूमन की तरह दिख रहे हो। और सेमिनार में जाके मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली वो विजन आपके लिए। सेमिनार में जाके यूर होल्डिंग माइक, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, लोग क्लैप कर रहे हैं आपके ऊपर, यूर इन द लाइम लाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जैसे मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर सेमिनार में खुद जाके अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, बट या साथ में अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए एक एक कदम आप फूक फूक के लोगे अब जो है आने वाले टाइम में। मतलब जैसे छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन देना होता है ना, कि हाँ ये चीज़ हो रही है, गलती नहीं हो रही है, या कोई पेपर पे साइन कर रहे हो, डबल चेक कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गार्जियन एंजल पे आप ट्रस्ट करोगे, नॉट ऑन द पीपल। रिफ्लेक्ट योर प्रायोरिटीज, आपको प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए राइट नाउ इन योर लाइफ, इफ यू वांट कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी आए। आप ये जो खूबसूरत एनर्जी है ना अबंडेंस की, ये दिस स्पेशली दिस समथिंग स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, बहुत सारे पैसे ऐसे जमा करने की, दिस इज समथिंग आपको करना चाहिए। 888 के साथ कमेंट, 3 है 8 है, 888 के साथ इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। रीडिंग कैसी लग रही है मुझे ये भी बताइएगा प्लीज। अटेंड टू द डिटेल्स, दैट्स वो दैट इज समथिंग। हम लोग अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। और मैंने कहा था आपको, आप डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, रिव्यू कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ आया है आपके लिए। बिलीव इन द गुड लक, जितना ज़्यादा गुड लक में बिलीव करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए गुड लक आएगा। ठीक है, चलिए, द मोर यू विल बिलीव, the more you will turn to the details, or the more you will attract the luck into your life। किसी चीज़ का कंट्रोल आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ को आप होल्ड कर रहे हो ना, या जो भी चीज़ों को आपने होल्ड ऑन किया है, चाहे रिश्ते हो चाहे सिचुएशन हो, उसको अपने कंट्रोल में रखने की बजाय उसका कंट्रोल भगवान को दे दीजिए। ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कुछ अपने लिए बेहतर कर सकते हो, थोड़ा दया, अपने लिए कुछ काइंड चीज़ अगर आप कर सकते हो राइट नाउ दिस सिचुएशन इज, कंट्रोल को रिलीज कर दो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पीपल हु आर कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। थोड़ा कंट्रोल छोड़ो, थोड़ा कंट्रोल डिवाइन को भी आप लेके देखने दो, तो देखोगे आप क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर रीडिंग, एंड रीडिंग कमेंट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं 888 की एनर्जी को, और साथ ही साथ फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो यहाँ तक, तो दिस विल बी अ पे बैक, जहाँ पे ये आप जस्ट एक कमेंट कर सकते हो मेरे लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।